हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट जो है दोस्तों निकल कर के सामने आ रही है। यह जो है आज की सबसे प्रमुख खबर है सक्षमता परीक्षा को लेकर के दोस्तों। यानी कि बिहार में जो है सक्षमता परीक्षा मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जो है दोस्तों याचिका दायर की जा चुकी है। यह एक बहुत बड़ी खबर है कि बिहार सक्षमता परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब ये याचिका क्यों दायर की गई है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या है, क्या किया गया है। आप सभी को पता है कि बिहार सक्षमता परीक्षा जो है उसका एग्जाम का डेट जो है दोस्तों निश्चित कर दिया गया है और इसका एग्जाम का डेट जो है वो 26 फरवरी रखा गया है। परीक्षाएं 4 होने वाली है दोस्तों और मौके 3 मिलने वाले हैं। यानी बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए यानी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये रखा गया है कि आपको सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। अगर आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो ही जाकर के आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और इस सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए आपको 3 मौके मिलेंगे, यानी 3 बार जो है सक्षमता परीक्षा होगी। इसमें आपको पास करना होगा। अगर आप एक बार पास कर गए तो आपको वहीं पे विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और अगर आप तीनों मौकों में ही फेल हो जाते हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये डर जो है कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों को जो सता रहा है कि कहीं वो 3 बार जो सक्षमता परीक्षा निर्धारित की गई है, अगर कहीं वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। ये डर उनको जो है वो सता रहा है। तो इस डर को लेकर के उनके अंदर जो एक संशय बना हुआ है उसको लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में दोस्तों केस दायर किया जा चुका है, याचिका दायर की जा चुकी है। आप अगर आज का पेपर देखेंगे तो आज के न्यूज पेपर में का जो है ये हेडलाइंस है। आप दैनिक जागरण पेपर उठा करके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर। दोस्तों देखिए उसमें क्या लिखा गया है। देखिए ये मेरे पास जो है न्यूज पेपर है दैनिक जागरण, इस पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में याचिका। देखिए इस याचिका में लिखा क्या हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लाए गए स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा नियमावली को चुनौती देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है। पटना हाई कोर्ट में यह याचिका जो है दायर की जा चुकी है। देखिए इसमें क्या है, दायर की जा चुकी है तो इसमें याचिका के माध्यम से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के रूल 3 और 4 को अवैध, भेदभावपूर्ण और अनुचित तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करार देने की याचिका दायर की गई है। कहा जा रहा है कि इसमें भेदभाव है, ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का जो है वो उल्लंघन है, ये इस केस में कहा गया है। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता, जो याचिका दायर की गई है उसके जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, वो योगेश चंद्र वर्मा जी हैं। और उन्होंने बताया है कि उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगाने हेतु आदेश देने का आग्रह किया गया। यानी फॉर्म भरने की जो डेट चल रही है उस पे जो है रोक लगाने की बात की जा रही है। यानी कि इसको रोक लगाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया जा रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का जो उल्लंघन बताया जा रहा है, वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 जो है वो कहता क्या है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। यानी सबके लिए समान होनी चाहिए। अगर जो बीपीएससी टीचर है और जो नियोजित शिक्षक है, कहने का मतलब कि दोनों तो शिक्षक ही हैं, तो दोनों के लिए समान रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ये वो कहता है अनुच्छेद 14। और तो राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता था भारत के समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा, ये अनुच्छेद 14 कह रहा है। लेकिन इसका उल्लंघन बताया जा रहा है कि इसका उल्लंघन कर रहा है बिहार शिक्षक नियमावली, ठीक है। साथ ही अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य में नौकरी या किसी अन्य पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिक के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। यानी कि राज्य में किसी भी पद पे अगर कोई नौकरी मिल रही है किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें सबके लिए जो है अवसर समान होनी चाहिए, कह रहा है। तो इसके अनुसार जो है ये अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया जा रहा है और इसी को लेकर के जो है कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट के समक्ष जो है वो याचिका दायर की गई है। ये क्षमता परीक्षा को लेकर के आज की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब देखिए कब तक इसका डेट आता है,
और कब सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो है सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, अगर इसको लेकर के कोई नया अपडेट आता है दोस्तों तो हम लेकर के आपके लिए जरूर मौजूद होंगे। तो ये आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी सक्षमता परीक्षा को लेकर के। तो बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से दें। और ये जो देखिए इनका जो कोर्ट में मामला गया है वहां से क्या रिजल्ट निकल करके आता है वो उसी पर निर्धारित है। कोर्ट से रिजल्ट निकल करके जो आएगा उसके अनुसार जो है आगे कार्रवाई होगी और आगे की प्रक्रिया चलेगी। धन्यवाद।